सुशीला की मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी। उसने सुना था कि इस साल महाकुंभ भी है, जो 12 वर्षों के बाद आता है। गंगा के बदले वह सुवर्णा में ही स्नान कर अपने मन को मना लेती, लेकिन परिवार के सभी लोग बैलगाड़ी से रोहितपुर गए, जहाँ सुवर्णा बहती थी। बड़े जेठ गए, छोटे जेठ गए, दोनों जेठानियाँ गईं। बड़े जेठ की दोनों लड़कियां मैना और सुनैना गईं। बड़े जेठ के दोनों लड़के हरे राम और हरे कृष्ण गए। सिर्फ वही नहीं जा सकी थी। जाते समय हरे राम ने अपनी माँ से पूछा भी, चाची नहीं जाएंगी क्या? तो उसकी माँ ने इस तरह आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा जैसे उसने कोई गाली दे दी हो। उसका विरोध शायद इस बात से है कि मैं विधवा हूँ, लेकिन क्या विधवाएं गंगा स्नान को या सुवर्णा स्नान को नहीं जाती हैं? नहीं, बड़ी जेठानी का विरोध इस कारण नहीं होगा कि मैं विधवा हूँ। मन ही मन अपने आप को ढांढस बंधाते हुए सुशीला की गर्दन एकाएक गर्व से तन गई। लेकिन मैं कोई साधारण विधवा नहीं हूँ। मेरा पति देश की इज्जत के लिए लड़ते हुए मरा। इस बात को सारी दुनिया जानती है। इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से तमगा मिला है। किसी दूसरे के खेत से बैगन चुराकर भागते समय मेरे पति ने लाठी नहीं खाई, जैसा छोटे जेठ जी के साथ हुआ। मेरे पति ने देश के दुश्मनों के साथ लड़ते हुए सीने में गोली खाई। यह सोचते सोचते सुशीला की आंखें डबडबा गई और उसने बाएं हाथ की उल्टी कलाई से साड़ी के पल्लू को उठाकर आंसुओं को पोंछ लिया। फिर जूठे बर्तनों को राख और मिट्टी से जोर जोर से रगड़ने लगी, ताकि उसका मन भावनाओं की हलचल से अस्थिर न हो। क्या जिंदगी में सब कुछ वैसा ही है जैसा आदमी चाहता है? यदि वह भी सुवर्णा में नहाने चली जाती तो सारे बर्तन जूठे ही पड़े रहते और लौटकर आने पर उसे घंटा भर राख और मिट्टी से जूझना पड़ता। उसके बाद 3 घंटे तक खाना बनाने में लगे रहना पड़ता। अच्छा ही हुआ कि बड़ी जेठानी ने उसे जाने से रोक दिया। यदि बड़ी जेठानी मना नहीं करती, क्या तब भी वह जा सकती थी? यह मुँह बुखार है कि साथ छोड़ता ही नहीं। महीना भर हो गया, काम होने की बजाय दिनों दिन जोर ही पकड़ता जा रहा है। अभागा जाड़े का मौसम भी इतना जाड़ा लेकर साथ आता है कि हड्डी हड्डी पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगती है। हरे राम रोहितपुर से जो टिकिया ले आया था, उसे खाने से इस बुखार को जैसे ताकत की खुराक मिल जाती है। वह किससे कहे कि उसे 10 दिनों के लिए बर्तन मांजने और खाना बनाने से छुट्टी दे दी जाए। घर की सबसे छोटी बहू वही है। इस कारण परिवार के लिए बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम उसी का है। लेकिन क्या वे आज जीवित होते तो बीमारी की इस हालत में उसे बर्तन मांजना और खाना बनाना पड़ता? सुशीला की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने साड़ी के आंचल से नहीं पोंछा, क्योंकि दोनों हाथ राख और मिट्टी से सने हुए थे। कोई दूसरा होता तो शायद वह आंसुओं को बहने देती और काम में लगी रहती, लेकिन आज उसका मन काम से ऐसा उचट गया था कि उसने बर्तन मांजना छोड़ दिया, हाथ धोए और अपने कमरे में चली गई। काम में नहीं रहने से उसे जाड़ा अधिक लगने लगा और उससे बचने के लिए उसने देह पर कंबल डाल दिया। फिर उसने साड़ी के आंचल से आंसुओं को पोंछा और अपने पति की तस्वीर के सामने, जो दीवार पर टंगी हुई थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लेकिन 2 मिनट ही नहीं बीते थे कि वह फफक कर रो पड़ी, उसी तरह जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने रो रो कर अपनी व्यथा का बखान कर रहा था। सुशीला का पति सूर्यदेव तिवारी गणेश देव तिवारी का तीसरा पुत्र था। गणेश देव तिवारी का प्रधान धंधा पुरोहिताई का था। वैसे 10 बीघे जमीन भी थी, जिसमें बटाई पर खेती होती थी। सूर्यदेव तिवारी के दोनों बड़े भाई ब्रह्मदेव तिवारी और महेश देव तिवारी एक संस्कृत विद्यालय से मध्यमा का परीक्षा पास कर पुरोहिताई के धंधे में लग गए। लेकिन थोड़े ही दिनों में वे जान गए कि इस धंधे से परिवार का खर्च नहीं चलेगा। इस कारण बटाईदारों से जमीन छुड़ाकर स्वयं ही खेती करने लगे। यद्यपि बुलावा आने पर ही पुरोहिताई का काम करते थे। गणेश देव तिवारी ने अपने छोटे बेटे को अंग्रेजी स्कूल में भेजा, फिर रोहितपुर में हरिहर जैन कॉलेज में दाखिला कराया। इस बीच गणेश देव तिवारी का दम्मी का रोग ऐसा उचटा
कि खांसते खांसते स्वर्ग सिधार गए। उनकी पत्नी ने, जो उन्हें बहुत प्यार करती थी, उनके जाने के 10 दिनों के अंदर ही इस दुनिया से कूच किया और उनके साथ हो गई। सूर्यदेव तिवारी की आगे की पढ़ाई रुक गई, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया। उसे बचपन से ही व्यायाम और कुश्ती में दिलचस्पी था। इस कारण जब रोहितपुर में सेना की भर्ती के लिए एक दल आया तो उसका चुनाव आसानी से हो गया। सूर्यदेव तिवारी की नौकरी हो जाने के बाद योग्य वर की तलाश में उसके घर जाने वालों की संख्या बढ़ गई। ब्रह्मदेव तिवारी ने, जो अब घर का मालिक था, एक कुलीन परिवार में शुभ लग्न में उनकी शादी कर दी। सुशीला को भरा पूरा घर और प्यार करने वाला पति मिला और वह फूली न समाई। शादी के 10 दिन भी नहीं बीते थे कि सूर्यदेव तिवारी को अपनी बटालियन में लौट जाना पड़ा। सुशीला मन महसूस कर रह गई, लेकिन उसने अपने आप को ढांढस दिया कि पति शीघ्र घर लौटेगा और 4-6 महीने पर आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार सूर्यदेव तिवारी जब काम पर गया तो फिर नहीं लौटा। दुश्मन की सेनाओं ने देश पर जब आक्रमण कर दिया तो युद्ध में अन्य सैकड़ों सिपाहियों के साथ सूर्यदेव तिवारी ने भी वीरगति को प्राप्त कर ली। सुशीला को 2 लाख रुपए का चेक और तमगा मिला और 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन तय हुआ। जब सूर्यदेव तिवारी की मृत्यु हुई, सुशीला के दोनों जेठ और जेठानियों ने, बड़ी जेठानी के दोनों पुत्रियों मैना और सुनैना ने और छोटी जेठानी के दोनों पुत्र हरे राम और हरे कृष्ण ने मन की सारी भड़ास उस पर निकाली और उसकी ऐसी दुर्गति की कि उसे जान बचाने के लिए मायके भागना पड़ा। लेकिन जब उसे पति की मृत्यु के बदले हर्जाने के रूप में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई तो उसके दोनों जेठ उसके मायके गए और उसे सादर बुला लाए। बड़ी जेठानी बोली, बहू तुम घर की लक्ष्मी हो। देवर जी के जाने के बाद हम किसका मुंह देखकर जिएंगे। देवर जी मेरी दोनों बेटियों को अपनी बेटी मानते थे। वे कहते थे कि इनकी शादी वे खुद करेंगे। अब इन्हें देखने वाला तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन रह गया है। यह कहने के बाद वह इतना भाव विभूत हो जाती कि जोर जोर से रोने लगी। छोटी जेठानी बोली, बहू जब से देवर जी गए हैं मेरे कलेजे में सूल गड़ गया है। कहीं जहर मिलता तो खाकर प्राण दे देती। मेरे हरे राम और हरे कृष्ण उन पर जान देते थे और वे भी इन्हें अपने बेटों की तरह मानते थे। कहते थे कि इन्हें मैं अपने पैसे से पढ़ाऊंगा। उनके जाने के बाद ये दोनों टूगर हो गए हैं। इतना कहने के बाद अपने चेहरे को आंचल से ढककर जार बेजार रोने लगी। सुशीला अपनी जेठानियों की व्यथा कथा से इतनी द्रवित हो गई कि उसने सरकार द्वारा दिए गए 2 लाख रुपयों में से 1 लाख अपनी बड़ी जेठानी को और 1 लाख छोटी जेठानी को दे दिया। सोचा 2,000 रुपये प्रति माह का पेंशन तो है ना, पति का घर है, जेठ जेठानी है, एक विधवा को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जब पेंशन की पहली किस्त आई तो उसके बड़े जेठ ने उससे कहा, दुल्हन पेंशन लेने के लिए तुम्हें खुद हर महीने रोहितपुर जाना पड़ेगा। किसी औरत के लिए 10 मील आना जाना आसान काम नहीं है, और वह भी तब जब लुच्चे लुटेरों का राज हो जो किसी औरत को माँ बहन नहीं समझते। इस कारण अच्छा यही होगा कि तुम्हारे बदले मैं तुम्हारा पेंशन निकाल लिया करूं। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी लिखा पढ़ी करनी होगी। पैसा उसी तरह खर्च होगा जैसा तुम चाहोगे, इसमें कोई मुंह नहीं खोलेगा। सुशीला ने सोचा, इस घर में सभी अपने हैं, इनको सुखी रखना मेरा धर्म है। मेरे पति की तनख्वाह का पैसा कहाँ खर्च होता था, इन्हीं पर ना। बड़े जेठ घर के मालिक हैं, सारा पैसा उनके पास ही जाना चाहिए। ब्रह्मदेव तिवारी पेंशन का पैसा लाने लगे और 2 महीने बीतते बीतते सुशीला की स्थिति दाई से भी बुरी हो गई। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू बुहारू करना और सबके कपड़े धोना, ये सारे काम उसके जिम्मे हो गए। वह इतने स्वाभाविक ढंग से हुआ कि इस पर सोचने का उसे अवसर ही नहीं मिला। उसने 2 महीने पहले सुना था कि इस वर्ष महाकुंभ आने वाला है और उसे विश्वास था कि उसमें उसे गंगा स्नान का अवसर जरूर मिलेगा। उसके मन में एक अपराध भावना घर कर गई थी कि वह अपने पति की मृत्यु की जिम्मेदार है। घर में किसी ने उससे वैसा कभी नहीं कहा था, लेकिन जैसे यह बात हवा में ही प्रविष्ट थी और उसे हवा की हर सांस में सुनाई पड़ती थी। यह अपराध भावना दिनों दिन अधिक प्रबल होती गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था
कि उसे इस अपराध के दंड से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह इसका प्रायश्चित करेगी और पुण्य अर्जित करे। इस कारण घर की दाई बन जाने का उसे कोई मलाल नहीं था। वस्तुतः यह बात उसके दिमाग में आती ही नहीं थी कि घर में उसका स्थान एक दाई से अधिक कुछ नहीं था, और इस कारण उसके मन में इस परिवर्तन से कोई मैल नहीं था। लेकिन साल भर से, जब से उसने अपने पति को खोया था, उसके मन में अपराध के दंड से मुक्ति की इच्छा थी और उसके लिए प्रायश्चित करने का विचार प्रबल होते गए थे। जब 1 महीने से उसे जड़ैया बुखार आने लगा तो उसने इसे प्रायश्चित का ही एक अंग माना था। सुशीला अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फपक फपक कर रो पड़ी। इससे उसका मन कुछ हल्का हुआ। जब से उसे जड़ैया बुखार आने लगा था, वह 24 घंटे में एक बार ही भोजन करने लगी थी, और वह भी आधा पेट ही। इस कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, और जब बुखार जोरों पर होता वह अजीब अजीब सपने देखती। एक सपना जो बार बार आता था वह यह था कि वह महाकुंभ के समय अपने पति के साथ गंगा स्नान कर रही है। जब बुखार कम होता और वह होश में आती, तब भी उसे ऐसा लगता कि उसका सपना अवश्य सच होगा। कुछ समय के लिए वह भूल जाती कि उसका पति जीवित नहीं है और उसने जो देखा था वह सच्चाई नहीं, एक सपना है। पति के साथ गंगा स्नान का दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार उपस्थित हो जाता और वह अगल बगल की दुनिया को भूलकर देर तक उसी में खोई रहती। उसके सामने नर नारियों का विशाल जनसमूह होता जो गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रहा होता, और संवेद स्वर में उठने वाली हर हर गंगे की आवाज़ आसमान में चंदन की धूम की तरह छाई रहती। स्नान के बाद वह पति के पीछे पीछे पूजा मंडप में जाती, देवता की पूजा करती और पुजारी उसे अक्षय सुहाग का आशीर्वाद देता। फिर अनायास ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। यद्यपि उसे अपनी स्थिति की याद नहीं रहती। मकर संक्रांति के 4 दिन पहले से जब घर के लोग सुवर्णा में स्नान के लिए रोहितपुर जाने की तैयारी करने लगे थे, उसका सपना अधिक आग्रही होता गया था। वह रो रही थी और आंसुओं से धूमिल नजरों से पति की तस्वीर को लगातार देख रही थी, मानो वह उससे किसी संदेश की अपेक्षा रखती हो। एक क्षण बाद उसने देखा कि वह मुस्कुरा रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह वह उससे कोई मीठी बात कहने के लिए मुस्कुराता था। फिर उसने सुना, सुशीला, मैं तुम्हारे साथ गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ। आज मकर संक्रांति है ना, साथ साथ महाकुंभ भी है जो 12 वर्षों में एक बार आता है। क्या तुम उसी तरह खड़ी खड़ी रोती रहोगी और शुभ घड़ी को चले जाने दोगी? सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पहले से ही जानती थी कि वह महाकुंभ में स्नान करेगी, और जब उसे मालूम हो गया कि उसका पति भी स्नान के समय उसके साथ होगा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भर मांग सिंदूर किया, आंखों में काजल लगाया और गंगा स्नान के लिए चल पड़ी। उसकी देह बुखार के आधिक्य से पीपल के पत्ते की तरह काँप रही थी और कदम मुश्किल से उठ रहे थे, लेकिन उसका मस्तिष्क आंधी की तेजी से काम कर रहा था। वह अपने पति के जो उससे सटे दाहिने चल रहा था कदमों की आवाज़ साफ सुन रही थी। यहाँ तक कि वह उसकी सांसों की गर्म हवा को भी महसूस कर रही थी। आज उसकी बहुत दिनों की मनोकामना पूर्ण होने वाली थी। इस कारण उसका मन उल्लासित था और यथार्थ एवं भ्रम का भेद पूरी तरह मिट गया था। वह इनार पर गई जो आंगन के कोने में था और जो 50 वर्षों से परिवार के लिए पानी की ज़रूरतों को पूरी करता था। उसने गंगा स्नान हेतु पानी निकालने के लिए उसमें बाल्टी डाली। उसने पूरी शक्ति लगाकर एक बाल्टी पानी निकाला और हर हर गंगे कहते हुए उसे अपनी देह पर डाल लिया, लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा और दूसरी बार बाल्टी को इनार में लटकाया। लेकिन जब पानी से भरी बाल्टी को खींचने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह लाश की तरह भारी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़कर पूरी जान लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी ने ही उसे खींच लिया और वह इनार में धड़ाम से गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि उसने गंगा में छलांग लगाई है। अतः उसने भक्ति भाव से हर हर गंगे कहा और डुबकी लगा ली। उसकी देह पानी की सतह पर तभी आई जब उसके प्राण उसके पति से मिलने जा चुके थे।